सभी ताली से बजाते जय भोले। सुखी बसे संसार सवे दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सवे दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो प्यारे। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवल सबके भीतर 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 हो। दूध धन धान से वंचित रहे न कोई प्यारे। दूध दूध धन धान से वंचित रहे न कोई। जय भोले। भक्ति प्रेम से मन हो में भरपूर। लाभ देश से चित्त मेरा तो भागे दूर भोले। लाभ देश से चित्त मेरा तो भागे दूर। मिले भरोसा आपका सदा मेरे जगदीश। मिले भरोसा आपका सदा मेरे जगदीश। तेरे नाम की बने रहे भवे प्यारे आशा तेरे नाम की बने रहे भविष्य। पाप से हमें बचाए। पाप से हमें बचाए करिए दया दयाल। पाप से हमें बचाए करिए दया दयाल। अपना भक्ति बनाए सबको करो निहार भोले। अपना भक्ति बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उतारता मन में प्रेमी अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेमी अपार। हृदय में तेरे दीन का होए मेरे करतार। प्यारे हृदय में तेरे दीन का होए मेरे करतार। ओ हाथ जोड़ विनती करें। हाथ जोड़ विनती करें सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करें सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। श्री राम जय जय राम। 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 अरे राम से गाइए ताली से बजाते। हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय।
सिद्धेश्वराय गोपेश्वराय नमः शिवाय हरे नमः शिवाय भूतेश्वराय लिंगेश्वराय नमः शिवाय नमः शिवाय भूतेश्वराय लिंगेश्वराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय अरे भाव से हाथ उठाओ गाइए कर्पूर गौरम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारम भुजेन्द्रहारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि भवं भवानी शतं नमामि भवं भवानी शैतं नमामि ओ भवं भवानी शतं नमामि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से और यथेष्टं लिंगमारोप्यं यत्र नित्यार्चनं पार्थिवेन दधापेन तेजसेन यथा रुचे कल आपने कथा श्रवण करे बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ की कथा का महात्म्य हम लोगों ने श्रवण किया। क्या किया मेरी माँ? जैसे कोई भी कथा होती है ना, उसका हर कथा का एक महात्म्य होता है। महात्म्य का मतलब है उसके बारे में जानकारी। क्या होती है? उसके बारे में जानकारी। क्या सुनना चाहिए, क्या प्रभाव है, और बड़ा ही आनंद का स्वरूप होता है जब भगवान की कथा आप लोग श्रवण करते हैं। श्री राम जी आप माला लाए थे तो व्यवस्था करी भैया? हाँ कह दीजिए, बाद में बीच में आएंगे फिर थोड़ा दिक्कत रहता है। सोच समझ के काम किया तो दाढ़ी बढ़ाने से बाबा जी थोड़ी होता है। तो अभी बीच में जब आते हैं तो थोड़ा बड़ा विघ्न होता है कथा में। हाँ जो सम्मान हो तो पहले ही कर दिया करो। हाँ बोले शंकर भगवान की जय। तो मैं कह रहा था कि कल हम लोगों ने महात्म का श्रवण किया, लेकिन आज बहुत ही सुंदर चर्चा है। क्या चर्चा है? यथेष्टं लिंगमारोप्यं, कि भगवान शिव महापुराण में लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए हम लोगों के यहाँ कितनी बड़ी विडंबना है। लिंग का नाम आते ही हमारे मन में सीधा एक संकेत चला जाता है कि महाराज किसी अंग विशेष का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शिवलिंग जो नाम रखा वो अभी आपको श्रवण करने को मिलेगा। क्या? ये अभिमान को दूर करने का स्वरूप है। क्या है मेरी माँ?
एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति को थोड़ा बड़ा पद मिल जाए ना तो ब्रह्मा जी, और आपको तो पता है ब्रह्मा जी का पद कितना बड़ा है। सारी सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं भगवान ब्रह्मा जी। जो हमारा ये मूल स्वरूप बैठा है, जो हाथ पैर कान नाक मुंह, ये जो शरीर है पांच भौतिकी, ये किसने बनाया? बोलो ना, किसने बनाया मां? ब्रह्मा जी ने। मटेरियल जरूर भगवान नारायण ने दिया, लेकिन बनाने का काम हमारा। और ये नहीं है मेरी माँ, मानव ही नहीं, जीव जंतु, यहां तक जलचर थलचर नवचर, रेंगने वाले कीड़े से लेकर के उड़ने वाले पक्षी तक सारा महाराज बनावट जो है वो ब्रह्मा जी की है। अब जरा बताओ, इतना कुछ हो जाए महाराज अभिमान नहीं आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपने देखिए कभी गली मोहल्ले में कोई बड़ा थोड़ा सा पंच सरपंच भी है जाए तो कितना अभिमान है जाता। हाँ भाई, हमारे दो चेला, जो दो शिष्य थे, वो नए पार्षद बने। हमने देखा उनकी चाल में फर्क आ गया। महीने भर हुआ है लेकिन फर्क आना शुरू हो गया। तो हमने पूछा, भैया क्या बात है? तो गुरु जी बात कुछ नहीं, चेंजिंग आ गया। गुरु जी चेंजिंग नहीं आया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो जरा सोचिए, तो गली मोहल्ले का कोई व्यक्ति छोटा सा भी कोई महाराज अधिकार में आ जाता है तो उसे अभिमान हो जाता है। तो ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े। अब ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि महाराज मेरे 5-5 सर, इतना बड़ा व्यक्तित्व, सारी सृष्टि के रचयिता हम हैं, सब कुछ बनाने का काम हमारा है। अब तो महाराज हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, बड़ा व्यक्ति प्यारे एक बार बताओ, अभिमान किस पे दिखाता है? आपसे पूछता है, बोलो ना। ये जो बड़े व्यक्ति होते हैं अभिमान किस पे दिखाएंगे? हाँ? छोटो पर। कभी अपने से बड़े पर अभिमान नहीं चलता। आप सोचोगे महाराज चलता हो ना, बड़े वाले तो उसको सामना कराए, लेकिन क्या छोटों पर चलता है? किस पर चलता है मेरी मां? छोटों पर ही अभिमान चलता है। और ब्रह्मा जी ने देखा कि महाराज सृष्टि में इतना तो कुछ है नहीं, सबको प्यारे इंद्र से कहा, इंद्र को अपने बस में कर लिया, देवताओं ने बस में कर लिया। अब देवादिदेव भोलेनाथ के पास तो नहीं जा पाए, लेकिन प्यारे क्षीर सागर में नारायण के पास में ब्रह्मा जी पहुंच गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे तो पहुंचते ही महाराज क्या हुआ? हाँ जी, पहुंचते ही मेरे भाई बहन क्या, जो ब्रह्मा जी हैं वही मेरे भाई बहन कहने लगे कि हे नारायण, आप यहाँ बैठे रहते हो, पड़े रहते हो, सोए रहते हो, आपसे बड़ा तो मैं हूँ, देखो कितना काम करता हूँ। करेगा भाई, सही बात है ना? हाँ, कितना काम करता हूँ महाराज, देखो तो सही। इससे बड़ा कार्य कुछ नहीं है। और का महाराज बहुत बढ़िया, आप काम करते हो तो अच्छी बात है, काम करना चाहिए। हमारी ललतेज में भी बहुत काम करती है। इन्होंने भी महाराज जो हमें ऐसा लगा नहीं कि प्यारे पर्ची कट पाएंगे, लेकिन बहुत मेहनत करी हमारी बहन ने। और लगभग 20-25 की शायद इनको बुक दिया था, पूरा का पूरा भर के दिया। एक बार हमारी बहन के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज चुपचाप बैठी है, बिना मुस्कुराए, क्या बात है? चेहरे में गड़बड़। हमारे ललतेज बहन बहुत अच्छे हैं। और विगत मेरे ख्याल से जब से प्रारंभ हुई कथा 1-2 साल को छोड़ करके जुड़ी हैं। और महाराज हम तो कहते हैं ऐसे लोग जुड़े रहने चाहिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। ब्रह्मा जी कहने लगे क्या कि देखो मैं आपसे बड़ा हूं, आपसे ज्यादा कार्य का भार मेरे ऊपर है। क्या है मेरी मैया? आपसे ज्यादा भार मेरे ऊपर है, मैं आपसे बड़ा हूं,
नारायण ने कहा देखो आपको मालूम नहीं है, आपकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। भगवान विष्णु कहते हैं कि आपकी जो उत्पत्ति है मेरे से हुई है। क्यों? मेरे नाभि से कमल हुआ है और कमल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई। अब जरा बताओ हम बड़े के आप? अच्छा घर में कोई बड़ा बालक हो जाए तो बोलो ना मैया, क्या घर में यदि कोई बड़ा बालक हो जाए तो आपस में देखना बालकों में हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें झगड़ा होने लगता है। बड़ा कहता है कि मैं बड़ा, छोटा कहता है कि मैं आपसे भी बड़ा। होता है कि नहीं होता? लेकिन महाराज देखिए यहाँ पर तो दो देव इतने बड़े भाव, क्या कि दोनों ने बड़प्पन आने लगा। और महाराज क्या भगवान श्री नारायण ने कहा आपकी उत्पत्ति हमसे हुई है, हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। और जोर से प्यारे, अपने से बड़ों को भूलना नहीं चाहिए। जहां से हमारी उत्पत्ति है वहां से हमको भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें उनको सम्मान देते रहना चाहिए। अरे हमें हाथ उठा कर कहते हमें हो गए भोले बाबा के, हमें हाथ उठा कर कहते